गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री वाके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ श्री वाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री वाके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ श्री वाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। तारी की सेवा करते हुए संसार में कोई नहीं, सिर्फ है तो मेरा परमात्मा। सभी कहते हैं कि ये मेरा है, सभी कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कोई किसी का नहीं है। फिर कौन है? कहा गोविंद मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। ओ श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। ओ श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम दिवस में नहीं, विश्राम दिवस में। हर व्यक्ति यही प्रश्न करता है कि गुरुजी 7 दिन की भागवत है और आखिरी दिन जो कथा होती वो कहते गुरुजी आज तो कथा खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति कहते नहीं,
तो गुरु जी कथा खत्म हो जाए, लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है कि कथा कभी समाप्त नहीं होती, कभी कथा खत्म नहीं होती है। व्यक्ति जीवन में चला जाएगा, व्यक्ति जीवन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन कथा चलती रहेगी। आज यहाँ विश्राम ले रही तो कल कहीं पर प्रारंभ हो रही है, परसों कहीं अंत होगी, फिर उसके बाद फिर प्रारंभ हो जाएगी। तो कभी कथा के बारे में कहीं भी जाओ तो शास्त्रों में बताया गया है कि उसको समाप्त नहीं कहना चाहिए, खत्म नहीं कहना चाहिए, विश्राम करो। जब संसार में कोई व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता तो उसके लिए बोलते हैं भैया खत्म हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन अपन भागवत में सुनते हैं, कहते हैं खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अरे जब जीवन में व्यक्ति अभी जिंदा है और उसके लिए हम बोल नहीं सकते खत्म हो गई, खत्म हो गया, और लेकिन हम भागवत को अगर शास्त्रों में किसी भी कोई भी पुराण बैठा हो और उसको हम कैसे बोल देते हैं खत्म हो गई। भगवान तो आदि हैं और मध्य भी हैं और अंत भी हैं। ना भगवान का किसी ने आदि देखा, ना भगवान का किसी ने अंत देखा। भगवान प्रारंभ में थे, भगवान प्रारंभ में भी थे और भगवान आखिरी में भी थे। आज तो राजा परीक्षित यहाँ पर दिख नहीं रहे सामने। परीक्षित जी थोड़े से आप इस तरफ आ जाओ, आज का थोड़े से यहाँ पर। हाँ, चाहे इस तरफ ऐसे बैठ जाओ। ये कथा जो चल रही है श्री सुखदेव भगवान सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी महाराज जी के लिए। तो कल हम सभी भक्तों ने बड़ी ही आनंद के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े ही विश्वास के साथ में माता रुक्मणी का विवाह हमने कृष्ण भगवान के साथ करवाया। जैसे ही विवाह हुआ है तो अब श्री भीष्मक जी महाराज माता रुक्मणी की विदाई कर रहे हैं। माता रुक्मणी की विदाई कर रहे हैं, कहते हैं चाहे, और आज यहाँ भीष्मक जी रुक्मणी की विदाई कर रहे हैं और आज हम सभी भक्त लोग भी भागवत की विदाई कर रहे हैं। हमारे घर में बालिका का जन्म होता है, उसके बाद में खूब लालन पालन होता है, और जब विवाह योग होती है तो विवाह करते हैं। विवाह होने के बाद बड़ी हम आनंद से, बड़ी श्रद्धा से हम विदाई करते हैं। तो विदाई किसी चीज की हो, विदाई चाहे बेटी की हो, चाहे विदाई रुक्मणी मैया की हो, चाहे विदाई भागवत महापुराण की है, विदाई तो विदाई है। विदाई शब्द एक ऐसा होता है कि जहाँ पर भी विदाई शब्द लग जाता है तो अपने आप अश्रु की धारा बहने लगती है। जैसे ही विदाई का शब्द आया तो अश्रु की धारा चालू हो जाती है। तो आज हम सभी के बीच में से भी श्रीमद् भागवत महापुराण विदाई लेगी। विदाई का दृश्य तो बड़ा भयंकर होता है, बड़ा ही कष्टप्रद होता है। जो एक चोट लगने से हमारे लिए पीड़ा नहीं होती है, वही अगर हमारी बच्ची की विदाई होती है तो हमारे लिए असहनीय पीड़ा होती है। जब हमारे जीवन से भी परमात्मा चले जाते हैं, जिसके हृदय से परमात्मा चले जाते हैं, असहनीय पीड़ा होती है। धीरे धीरे करके 7 दिन तक भागवत रूपी बेटी हमारे साथ रही, लेकिन आज विदाई का समय है।
हम सबका बड़ा सौभाग्य रहा कि आज हमारी निज निवास पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हुआ। इसके लिए तो हजारों करोड़ों जन्म तक तपस्या भी करना पड़े तब भी हमारे लिए स्वीकार है, और तभी हमारे ऊपर भगवान कृपा करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्म के भाग्योदय होते हैं, एक जन्म के नहीं कई जन्म के, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, जिस प्रकार बरसात का पानी एक गिरता है और जाकर एक कुएं में जाके तालाब में जाके समाहित हो जाता है और वह एक एक बूंद करके जैसे तालाब में भर गया, उसी प्रकार हमारे जीवन में एक एक पुण्य करके हमारा जीवन रूपी भाग्योदय होता है। हमारे कर्म अच्छे रहते हैं तो हमारे लिए पुण्य प्राप्त होता है। एक कर्म आपने अच्छा कर लिया तो हमारे लिए अच्छा पुण्य मिला, वो हमारे भाग्य में जुड़ गया। जैसे ही सब पुण्य इकट्ठे होंगे तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। जब तक पुण्योदय नहीं होंगे तब तक भाग्योदय नहीं होने वाला। समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे लिए संतों की शरण में, ब्राह्मणों की शरण में, शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य एकत्रित होता है और हमारे घर पे श्रीमद् भागवत रूपी बेटी विराजमान हो जाती है, जिससे हमारे सभी पितृ देवता, सभी हमारे देवतागण, सभी ऋषिगण तृप्त होते हैं। व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं। सर्वप्रथम होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, बड़ी ध्यान काम की बात है। तीसरा होता है पितृ ऋण। हमने देवताओं की आराधना करी, देवताओं ने हमें जन्म दिया और जन्म देने के बाद में आप उन्हें स्थान दिया। स्थान कहाँ रहने को? स्वर्ग में। जैसे ही स्वर्ग में स्थान दिया और स्थान देने के बाद में हमारा पुण्य पूरा हुआ तो कहते हैं कि जाओ बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ और पुण्य कमा कर लाओ। देवताओं की कृपा से हमारे लिए शरीर मिलता है, नया जीवन मिलता है। तो देवताओं की कृपा से शरीर मिला है तो इसलिए उन देव ऋण हो गया। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कब उतरता है? ऋषि ऋण जब जिस प्रकार आज हम भागवत कथा सुन रहे, कोई भी पुराण की कथा श्रवण करोगे तो आप उस पुराण की कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में जो ऋषि ऋण लगा है, क्योंकि जो कथाएं लिखी हैं वो किसने लिखी? वो लिखी है ऋषि महात्माओं ने। आज अगर व्यास जी महाराज जी भागवत महापुराण की रचना नहीं करते तो हम क्या बैठ के सुन पा रहे थे? भगवान तो आए हैं, भगवान संसार में आए, पृथ्वी में जन्म लिया, लेकिन अपनी लीला करके चले गए। लेकिन उनका चरित्र किसने लिखा? श्री व्यास जी महाराज ने। तो हमारे ऊपर ऋषि ऋण रहता है, इसलिए ऋषि संत ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं, जिससे कि ऋषि ऋण उतरे। संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अतिथियों के लिए, कन्याओं के लिए हमें प्रणाम तो जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसके जीवन से ऋषि ऋण उतर जाता है। तीसरा होता है पितृऋण। पितृऋण होता है कि हमारे जीवन में हमारे जो माता पिता जन्म हमें दिया उनकी हम सेवा करें। जिस प्रकार उन्होंने हमारे लिए उंगली पकड़ के चलाया है तो हमारे लिए भी उंगली पकड़कर चलाना चाहिए।
अगर माता पिता की सेवा करोगे, वृद्धों की सेवा करोगे, पूर्वजों की सेवा करोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रसन्न होने के बाद में आपको घर आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, जाओ बेटा तुम खुश रहो, दिन दूनी रात चौगुनी आप उन्नति करो। हम किसी भी देवताओं की आराधना करते हैं, देवता आते कि नहीं आते? हवन करते हैं, हवन में देवता आते हैं। पूजन करते हैं, पूजन में देवता आते हैं। तो हम पितरों का पूजन भी करते हैं तो वो भी आते हैं, और पितृ देवता आते हैं और हमारे यहाँ देखते हैं कि भैया कौन कितनी सेवा कर रहा है, उसी प्रकार वो फल प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के हमारे लिए तो पितृपक्ष में भगवान की बड़ी सेवा करना चाहिए। एक समय भगवान की सेवा ना कर सको लेकिन अपने पूर्वजों की सेवा जरूर करो, उनके लिए तर्पण दो, तिलांजलि दो, पिंडदान करो, ब्राह्मण भोजन कराओ। अगर ये आप करते हैं तो उन्हीं के लिए प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष में ही क्यों, अरे पिता ही धर्मा पिता ही कर्मा पिता ही परमम सुखा। क्योंकि हमारे जो पिता हैं वो ही कर्म है, वो ही धर्म है, और उनकी सेवा करोगे तो हमारे लिए परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे लिए पूर्वजों की सेवा लगन से करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण ने तो बताया है कि धुंधकारी जैसे महाप्रेत को तार दिया है, धुंधकारी जैसे महाप्रेत को तार दिया है। अगर जो व्यक्ति सच्ची लगन से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से भागवत की कथा श्रवण कर लेता है, उसके सभी पितृ तो ठीक है, लेकिन कहा गया है कि हम भी समाप्त होंगे तो भागवत महापुराण आपको भी तार देगी, आपको भी तार देगी। कभी चिंतन नहीं किया, कभी मनन नहीं किया, जो सुना वो निकाल दिया। इस कान से सुनते हैं कथा बढ़िया पांडाल में बैठकर, जैसे ही पांडाल से बाहर निकलते हैं तो धीरे, जैसे ही अपन देखा सामने नचे भैया हमें कपड़ा खराब हो गए हैं, तो जैसे ही हाथ करे और झरा जाए, वो कही कि गुरुजी तुम्हारी कथा तुम्हें अर्पण, जो हमने सुनो वो सब यहीं छोड़ो, अब हम जा रहे हैं संसार की ओर। इसलिए कथा पांडाल में बैठो, अपन जहाँ बैठे, कहा ये कौन है, जितने भी यहाँ भक्त आएंगे सब लोग भक्त हैं, और अगर किसी भक्त के चरण की रज अगर अपने मस्तक पर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन हम लोग करते हैं, हम रखते हैं भेदभाव। पंडाल में जितने लोग बैठेंगे सब जला जाएंगे यहीं पर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए संसार में आए हो तो भगवान की भक्ति जरूर करो। बताया गया है दुख की अपेक्षा सुख के दिन जल्दी निकल जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाए तो बड़े ही ऐसा लगता है एक दिन एक साल जैसा, लेकिन व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि भैया साल भर का दिन हो गया। एक साल बढ़िया सुखी चलता रहा तो ये पता नहीं चलता साल कब निकल गई। इसी प्रकार हम भी यहाँ विराजमान रहे, कब भैया शोभा यात्रा हुई थी, लेकिन ना 7वां दिन आ गया तो पता ही नहीं चला 7 दिन कब निकल गए। 7 दिन कब निकल गए ये भी पता नहीं चला। अगर जीवन में इसी प्रकार भगवान से जुड़े रहोगे तो हमारे जीवन पता नहीं चलेगा कब गुजर गया, जीवन का ही पता नहीं चलेगा कि कब गुजर गया, और आखिरी में भगवान आपको लेने आएंगे। इसलिए हमारे लिए बढ़िया आनंद मंगल के साथ में भगवान की आराधना करना चाहिए। घर में रहो चाहे बाहर में रहो, भगवान का भजन करते रहो। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक कहता है गुरुजी हमारे पास समय नहीं है, और एक कहता है गुरुजी समय नहीं है, एक कहता है गुरुजी समय कम है। क्यों? क्योंकि वो इतना व्यस्त है जीवन में, वो कहता है भैया समय
कम है, सुबह से लेकर शाम तक रात्रिकालीन तक व्यस्त है, इसलिए वो कहता है समय कम पड़ गया, थोड़ा बड़ा दिन और होता तो हम और काम कर लेते। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है समय कट नहीं रहा है। तो भैया भगवान के भजन में आ जाओ, भगवान के यहाँ कीर्तन में आ जाओ, तो आपका समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। सत्संग क्यों जुड़ना चाहिए? अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्योदय होते हैं तब जाकर भगवान की कथा प्राप्त होती है। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो कहा गया है कि किस्मत भी दासी हो जाती है। हमारे कर्म में खोटे लिखे हैं, अगर कर्म में दुख लिखा है तो भैया उसको भगवान की भजन आराधना से दूर करो। इसलिए संत ने कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। शरीर है रथ, मन है इसका सारथी, कर्म करोगे अच्छे दुनिया उतारेगी आरती। कर्म तुम्हारे अच्छे करोगे तो भैया दुनिया आरती उतारने के लिए भी तैयार है। कर्म अगर तुम्हारे खोटे हैं तो कोई व्यक्ति तुम आरती ही कह रहे। आदमी तो आजकल ऐसा है कि भैया डंडा लिए खड़ा है। तुम गलत कर्म करोगे तो डंडा तो ठीक है, जूता चप्पल से भी पिटाई कर रहे थे। क्यों? अच्छे कर्म में तो माला पहने हैं और खराब कर्म में फिर भी माला पहने हैं। अच्छे कर्म में तो फूल की माला पहनाइए और गलत कर्म करे तो जूतों की माला पहनाइए। इसलिए कर्म अच्छे करो। कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो बढ़िया सभी लोग आदर भाव से करेंगे। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। नाव में पानी भर जाए तो बचने वाले को चाहिए कि नाव से पानी निकाल दे। अगर नाव में एक छेदा हो गया और नदी में अगर नाव है, वो बेचारा क्या करेगा? कहा कि भैया अगर नाव में पानी भर गया तो भैया उसको दोनों हाथों से उलीचो, खाली करो। अगर खाली नहीं करोगे तो नाव जैसे पूर्ण हो जाएगी तो नाव तो डूब ही जाएगी, लेकिन तुम भी मर जाओगे। बचने का कोई आश्रय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके निकालोगे पानी जब तक नाव पार हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे घर में भी दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, और घर में बाढ़े दाम। दाम का अर्थ क्या है भैया? पैसा। 3 प्रकार की लक्ष्मी है बताई गई शास्त्रों में। एक का नाम है कुलक्ष्मी, दूसरा है लक्ष्मी और तीसरा बताया गया महालक्ष्मी। अब कुलक्ष्मी क्या है? कुलक्ष्मी कैसे आती है? बड़ा प्यारा बताया। जो अनीति की कमाई से किया हुआ कर्म है, जो बेईमानी के काम से आपने पैसा कमाया है, उल्टे सीधे कामों से आपने पैसा कमाया है, तो उस घर में कुलक्ष्मी वास करेगी। जो संसार में रहते हुए लेकिन आपने सोचा किसी का बुरा ना हो, परस्वार्थ की भावना हो, संसार में जितना मिला उतना आपने स्वीकार कर लिया, अगर इस तरीके से आपने पैसा कमाया तो वो हो गई लक्ष्मी। किसी का अपराध ना हो, आपने मेहनत करी, मजदूरी करी, आपने पैसे कमाए लेकिन किसी का बुरा नहीं किया। सभी व्यक्ति उसमें कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे। आपने किसी की दिल नहीं दुखाया, किसी की आत्मा नहीं दुखाई, तो ये क्या है? कहा ये घर में लक्ष्मी है। आपने परस्वार्थ से, परमार्थ से आपने लक्ष्मी कमाई, ये क्या है? ये महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी है।
अगर कुलक्ष्मी, अगर आप घर में उल्टे सीधे कर्म करोगे तो पहले नंबर हमारे घर में कुलक्ष्मी वास करती है। और कुलक्ष्मी कहाँ जाती है? जहाँ उल्टे सीधे कर्म होते वहां जाती है। लक्ष्मी संसार के कार्यों में जाएगी और महालक्ष्मी कहाँ जाएगी? महालक्ष्मी जाएगी आपके धार्मिक काम में। तो आज हमारा ये अपना पूरा यादव परिवार और सभी हमारे भाई बंधुगण बैठे हैं, दादाजी लोग बैठे, आज आपके यहाँ से जो लक्ष्मी खर्च हो रही है वो कौन है? कहा वो ही महालक्ष्मी है, वो ही महालक्ष्मी है। जहाँ धर्म प्रवृत्ति में अगर आपका पैसा लग जाए, समझो कि वो महालक्ष्मी का रूप है। संसार में पैसा लगेगा, आपका शादी ब्याह में पैसा लग जाएगा, संसार के काम में पैसा लगेगा तो वो लक्ष्मी है। लेकिन भगवान के कार्यों में अगर आपका पैसा खर्च होगा तो वो क्या है? वो महालक्ष्मी का रूप है। महालक्ष्मी आपके घर में जैसे ही आई है और उसी प्रकार आपके लिए महालक्ष्मी रूप बनकर आपके घर में स्थिर रहेगी, कभी जाएगी नहीं। इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्मी का बड़ा उपयोग करना चाहिए। किसी ने बड़ा प्यारा कहा है, कुलक्ष्मी हमारे घर में विनाश को लाती है। कुलक्ष्मी हमारे घर में विनाश को लाती है, लक्ष्मी हमारे घर में विकास को लाती है। कुलक्ष्मी हमारे घर में विनाश को लाती है, लक्ष्मी हमारे घर में विकास को लाती है, महालक्ष्मी हमारे घर में विलास को लाती है, हम महालक्ष्मी हमारे घर में प्रेम को लाती है। हमारे घर में प्रेम को लाती है, विलास मतलब विकास, परमार्थ, आपके जीवन में परमार्थ होगा। तो हमारे लिए बड़ा ही आनंद के साथ में भगवान का कार्य करना चाहिए। और बड़ा ही प्यारा आप सभी लोगों ने किया, बड़ा ही आदर भाव दिया, बड़ा ही मान सम्मान दिया। हम तो एक प्रकार से हम भतीजे लगे, तो एक जगह से हम भैया लगे, लेकिन इस घर में हम ना भतीजे बन के रखा है, ना हमारे लिए भैया बना के रखा, या इस घर में तो हमारे लिए ब्राह्मण बना के ही रखा आप लोगों ने। क्यों? आप कहा जाता है कि ब्राह्मण जहाँ रहते हैं वहाँ कल्याण करते हैं। एक समय भैया थोड़ा सा सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण बिल्कुल नहीं खाते। ब्राह्मण जो मन में आता वो कह देते हैं। रिश्तेदारी में संकोच चलता है, लेकिन आज आप लोगों ने हमें एक ब्राह्मण, एक व्यास बनाया, और जो भी आपने कहा तो सभी आनंद के साथ में बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भगवान ने अति कृपा करी हम सभी के ऊपर। माता रुक्मणी का विवाह होता है, भीष्मक जी विदाई के यहाँ पर विभोर हुए, विदाई के समय बहुत रोए, माता रोई, लेकिन धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी की यहाँ पर बताया गया कि मांग भरी। अब मांग भरने का मतलब क्या है? कहा कि आज से पिता की मांग बिल्कुल बंद, और आज से पति से मांग चालू। सीधी बात है, जब हमारा छोटे से हम होते, हमारा जन्म होता है, जब से लेके जिम्मेदारी रहती है पिता की रहती है कि पिता ही लालन पालन करता है। जैसे ही हमारा विवाह हो जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है पति की। पति ही आपका भरण पोषण करेगा। और जब आप वृद्ध की ओर जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब जिम्मेदारी आ जाती है बेटों की। क्यों? बेटा ही आपकी सेवा करेगा। तो हर बेटे के लिए माता पिताओं की सेवा जरूर करना, क्योंकि हमारे ये रिश्ते बनाए यहाँ पर। बेटी की शादी होती है तो अपने घर का ही सब कुछ मानती है, लेकिन शादी होने के बाद में वो कहती है मायके में हमारा कुछ नहीं बचा। क्यों? सब चला गया।
नाम भी चेंज हो गया, माता का भी नाम पता अलग हो गया, पिता का नाम भी पता अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया। जो बेटी कहती थी ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, लेकिन शादी होने के बाद वो नहीं कह पाती ये मेरा घर है। अगर उससे पूछो कि आपका घर कहाँ है, तो अपने ससुराल का नाम ही लेगी, अपने ससुराल का नाम ही आएगा उस पे। हमारा घर तो वो है। क्यों? अपनी बेटी सब कुछ छोड़कर चली गई। तो इसलिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? पति की। अब यहाँ पर अगर पति मांग पूरी नहीं करता तो उसके लिए दोष लगता है। इसलिए हमारे लिए जीवन में, गृहस्थ जीवन में अगर आप आए हैं तो हमारे लिए बड़ी आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए। ये हमारे लिए भागवत धर्म बताती है। भगवान ने मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, बाद में भीष्मक जी ने बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारा दहेज दिया। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है, कहा कि दहेज लेना भी पाप नहीं है और दहेज देना भी पाप नहीं है। दहेज लेना भी पाप नहीं है और दहेज देना भी पाप नहीं है, लेकिन भरे मंडप में और भरे मंडप में किसी का हाथ पकड़ना और जबरदस्ती मांगना, ये बहुत बड़ा पाप है। और आज हम देखा विवाह में जब बड़ी रस्म बनी है, जैसी भाभी आई, जैसी सारे भाई आई, भैया तुरंत हाथ पकड़ लिया, लो जी वह भाभी हैं, इनको हाथ पकड़ लो भैया, काले हो सारे साहब, बताओ जिया जी बताओ काले हो। लेकिन हमारे लिए करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बताया गया शास्त्रों में कि मंडप में बैठते हैं तो हम लोगों जैसों ने नियम बना लिए। पहले तो विवाह संस्कार होते थे तो यज्ञ मंडप बनता था, यज्ञ मंडप में पूरी देवताओं की पूजन होती थी, यज्ञशाला का निर्माण होता था, उसमें पहले हवन होता था और फिर विवाह होता था। आज भी देखते कई यज्ञों में विवाह होता है। पहले यही परंपरा थी कि यज्ञों में विवाह होते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन समय का अभाव रहा तो कहा भैया हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर पा रहा है तो एक काम करो, अलग से ही मंडप डाल लो। 4 थुनियां गड़ाई और उसने मंडप डाला और छोटी सी वेदी बना के हवन चालू कर दिया। अब लेकिन भगवान को एक तरफ छोड़ दिया, उसी मंडप में गणेश जी बैठे, उसी में सब देवता बैठे, उसी में आप नवग्रह पूजन कर रहे, उसी में कलश पूजन कर रहे। जो व्यक्ति आ रहा सब जूता पहने जा रहे, जूता पहने जा रहे, चप्पल पहने जा रहे, कोई मान मर्यादा नहीं। कई लोग तो खाए पिए भी जा रहे हैं, भगवान सामने बैठे। अब कोई कह दे कि ब्याह सफल हो जाए, कैसे ब्याह सफल हो जाए? तुमने देवताओं के लाने पहले ही सब गड़बड़ कर दिया। वहां जहां पूजन चल रही हो वहां पर अगर कोई मद्यपान करने वाला व्यक्ति आ जाता है, उसका हमारे लिए पूजन करने का फल प्राप्त नहीं होता। मद्यपान का बहुत बड़ा नियम बताया। इसलिए हमारे लिए इन चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां धार्मिक कार्यक्रम हो हमारे लिए इन चीजों से दूर रहे। इसलिए ये नियम बताते हैं कि लहसुन प्याज का भी वर्जित है, मद्यपान का भी वर्जित है, अनर्गल बातें भी वर्जित है, लड़ाई झगड़ा भी वर्जित है, एक दूसरों की ईर्ष्या भी वर्जित है। कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिबिंब लगा हुआ है। अगर ये काम करोगे तो आपका अनुष्ठान सफल होता है। थोड़ा सा भी आपने गलत कर्म कर दिया तो उसका हमारे लिए फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुख शांति से आनंद के साथ में हमारे लिए कर्म करना चाहिए। बहुत सारा धन दिया यहाँ पर रुक्मिणी कृष्ण भगवान कृष्ण को, लेकिन धीरे धीरे बताते हैं यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, हम ये जानना चाहते हैं पहला प्रश्न, हम सब कौन हैं? जो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम टीचर हैं, हम सब हैं, फलाने हैं, तो हम कौन हैं? ये हमारे लिए बताइए। तब यहाँ श्री सुखदेव भगवान ने कहा, जैसे संसार में हम ट्रेन में जाते हैं और यात्री गण बनते हैं, बस में जाते हैं,
कहीं भी जाते हैं तो हम एक यात्री बनते हैं, सामने वाले को किराया दिया और भैया उसने अमुक स्टेशन पे अमुक स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद में इसी प्रकार संसार में हम भी एक यात्री हैं। जैसे हम परमात्मा के दरवाजे से आए, संसार में हमने खूब नाम कमाया, जब लेकर आखिरी स्टेशन आया, कहाँ? आखिरी स्टेशन शमशान घाट। आखिरी स्टेशन आया, वहाँ पर हमारा स्टॉप हो गया, वहाँ पर हमारा विराम हो गया। उसके बाद में आप चले गए। कौन है? कहा कि हम एक यात्री हैं। किराया किसको देना है? किराया कहा कि परमात्मा को देना है। आप कितना कमा कर लाए संसार से वो बताना है। इसलिए हम एक यात्री हैं। दूसरा प्रश्न, दुनिया में संबंध कैसा होना चाहिए? दुनिया में कहा एक जैसे नाव 24 घंटे नदी में होती है, लेकिन नदी एक बूंद पानी उस नाव के अंदर नहीं रहता है। अगर वो नाव के अंदर अगर पानी आ गया और पूरा पानी भर गया तो नाव डूब जाएगी। तो इसी प्रकार हम संसार में रहें तो, लेकिन हम मोह माया में ना फंसे। नाव क्या है? मोह है। हमारा ये है, हमारा परिवार है, हमारा बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे माता, हमारे पिता हैं। आप संसार में आए हो तो अपना फर्ज निभाओ।